91 नंबर क्वेश्चन है। रेडियो डीलर जो है वो सोल्ड करता है रेडियो को एट अ लॉस ऑफ 2.5%। ठीक है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 100 मोर, ही वुड हैव गेन 7.5% गेन कर सकता है। इन ऑर्डर टू गेन 12.5% ही शुड हैव सेल टू। अगर उसको 12.5% गेन करना रहता तो कितने में सेल करता? ठीक है। तो क्वेश्चन तो पता चलेगा क्या है। तो मान लेते हैं कि सीपी जो है वो 100 हो गया। ठीक है। सीपी में 100 हो गया तो ये 2.5% का गेन हो गया। 2.5% का लॉस हो गया, सॉरी लॉस हुआ तो यानी कि 97.5 हो गया। 100 में अगर 7.5% का गेन हुआ तो कितना हो जाएगा? 107.5 हो जाएगा। टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ जा रहा है 10 यूनिट का। 10 यूनिट ज़्यादा है। ठीक है। तो ये 10 यूनिट जो है ना वो 100 के बराबर है। और 100 यूनिट कितने के बराबर? 1 यूनिट कितने के बराबर है? 100/10। तो 100 यूनिट कितने के बराबर है? 100 यूनिट के बराबर है यानी कि 1000। 1000 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर उसको 12.5% गेन चाहिए एसपी में, सेलिंग प्राइस में, रेडियो को बेचने में, तो क्या कैसे हो जाएगा उसका? अगर उसको 12.5% का गेन चाहिए तो सीपी ऑफ 1000 पहला इनिशियल और प्लस 12.5% इंटू 1000। यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ कितना? 11.25। 11.25 ऑप्शन बी हमारे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर जो है ऑफ ए टेप रिकॉर्डर इज 1500। द मैन्युफैक्चर फिक्सेस द मार्क प्राइस इज 20% above the cost of manufacture cost of manufacture। if the manufacturer wants to gain 8%, what is the rate of discount that be allowed? ठीक है। तो सीपी अपॉन में एमपी कितना हो जाएगा? 5/6। 20% एबव है। 5%। 5/6 हो जाएगा। और सीपी अपॉन में एसपी कितना हो जाएगा? 25/27 हो जाएगा। 8% का। 25/27, 8% गेन। ठीक है। अब क्या करते हैं कि सीपी, एसपी और एमपी, 25 × 5 125। एसपी कितना हो जाएगा? 135। ये हो जाएगा 150। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन। एक मैन जो है वो सेल किया आर्टिकल को एट अ गेन ऑफ 15%। ठीक है। इफ ही हैड bought it at 10% less and sold it for 4 rupees less, he would have gained 25%। The cost price of the article is। ठीक है। आर्टिकल का कॉस्ट मान लो 100 मान लेते हैं, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है। इसमें 15% प्रॉफिट हो गया यानी कि 115। तो नया एसपी 115 हो गया। 10% का लॉस हो गया। 10% का लॉस यानी कि 90। ये हो गया CP2, कॉस्ट प्राइस ऑफ, कॉस्ट प्राइस, दूसरा कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो अब इसमें दूसरे 90 में क्या हो गया कि 10% का, 25% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। 25% का प्रॉफिट यानी कि 112.5। अब ये हो गया SP2। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ये हो गया 115। दोनों में डिफरेंस कितना है? दोनों में डिफरेंस हो रहा है 2.5 यूनिट का। दोनों में 2.5 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है यानी कि 2.5 यूनिट की वैल्यू जो है ना वो कितने के बराबर है? 4 रुपए के, 4 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी, 1 यूनिट की वैल्यू बराबर होगी 4/2.5। ठीक है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 100 यूनिट की वैल्यू यानी कि 100 × 4/2.5 यानी इंटू 10। ये हटाएंगे 10, 25 चौके, चाचा का 16, 160। ऑप्शन सी हमारे से आंसर होगा। 94 क्वेश्चन और आते हैं। एक बिजनेसमैन जो है वो बॉट के आर्टिकल को एंड सोल्ड इट एट 5%। ठीक है। इफ ही हैड बॉट इट फॉर 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 33 मोर, he would have a profit of 30%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है। कॉस्ट प्राइस बताना है आर्टिकल का। तो सेम वही काम करते हैं। 100 रुपये मान लेते हैं आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। अब इसमें क्या करा है कि 5% का लॉस हो रहा है। 5% का लॉस यानी कि 95। और इस 100 में क्या हो रहा है कि 10% लेस है। 10% लेस है। बॉट इट वॉज 10% लेस। 10% लेस यानी कि 90। ये हो गया हमारे पास CP1। ठीक है। अब 90 में क्या हो रहा है कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है।
30% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये हो गया 117। अब ये 95 जो है ना, 117 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 22 का डिफरेंस हो रहा है। 22 की वैल्यू जो है ना वो 33 के बराबर है, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो गया, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 33/22। ठीक है, तो 100 यूनिट की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 100 × 33/22। ठीक है, गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना, 1 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर हो गई, 33/22 हो जाएगा ना यार, 3/2 हो जाएगा। अगर 3/2 हुआ तो यहाँ से 2 से ये कटेगा तो 50, 5×3 = 15, यानी 150 आना चाहिए यार। ये आना चाहिए आई गेस सो। आंसर 300 है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे यहीं पे कर दिया, ये 3 यूनिट हो जाएगी। तो 150 की 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, 300 यानी कि डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन देख लेना एक बार, इसका आंसर या तो 150 होगा या फिर 300 होगा, आप बताना क्या है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 95 ए सेल्स जो है आर्टिकल बी को 20% की गेन पे। ठीक है, 20% का मतलब क्या हो गया, 5 की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी, 5 की वैल्यू 6 हो जाएगी। बी सी को सेल किया 10% का, 10% मतलब 10 की वैल्यू 11। सी और डी को दिया है साढ़े 12%, साढ़े 12% मतलब 8 की वैल्यू 9। टोटल कितना हो जाएगा, 400। ये कितना हो जाएगा, 594। डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि 594 जो है वो 29.70 के बराबर है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29.70/594, और इंटू करेंगे 400। 400 की वैल्यू निकालनी है तो 400 इंटू करेंगे तो CP(A) इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, 20 रुपये। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाई 162। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर दिया 162 में, देन द बिजनेसमैन विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 70% इन इंस्टेड ऑफ लॉस ऑफ 19%। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट CP मान लेते हैं हमेशा 100, 19% का लॉस हो रहा है यानी कि 81। इसमें क्या हो रहा है, 17% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 117। ठीक है, डिफरेंस कितना हो रहा है, 36 का। 36 की वैल्यू कितनी है, 162 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 36 में 162, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितनी भी हो जाएगी। यहाँ से क्या कर देंगे, 162 में 36 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब निकालते हैं 8 और 1, और ये हो जाएगा 1 और 8, 18 और 81। 18 और 81 कितने बार में कटेगा, 18 को 100 से काट लेते हैं, 100 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 और ये 50। ठीक है, 981 9 बार में कटेगा, 9×5 = 45 यानी 450। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो। 97 का क्वेश्चन करते हैं, ए जो है वो बाई किया 3 काउज और 8 गोट। ठीक है, 3 काउ + 8 गोट इक्वल्स टू कितने में, 47,200 में। Instead, if you had about 8 cows or 3 goat, 3 goat, you had to pay 53,000। ठीक है, तो 47,200 और +53,000, टोटल कितना हो जाएगा, 100,200। ठीक है, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 8×3 = 11, 11 काऊ प्लस 11 गोट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 147,147,200। काऊ प्लस गोट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रुको एक सेकेंड, काऊ
प्लस गोट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, 11 से कट जाएगा यानी कि 1300, 13,400। ठीक है। अब तीसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हम लोग इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5c प्लस 5g इक्वल्स टू -53,000। ठीक है। तो c माइनस जी का वो माइनस गोट कितना हो जाएगा, 10600। ठीक है। और तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन, थर्ड, और ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ से हमें क्या मिल रहा है, c इक्वल्स टू मिल जाएगा हमारे 12,000 और g इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें 1400। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वन का वो कितना हो जाएगा, 12,000। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, रिटेलर जो है परचेज किया रेडियो को सेट एट द रेट ऑफ 400 ईच। ठीक है। फ्रॉम ए होलसेलर ही रेज द प्राइस of 30% and then allowed a discount of 8% on each set, his profit will be। तो सीपी अपन में एसपी, सीपी अपन में एमपी कितना हो जाएगा ये, सीपी अपन में एनपी कितना हो जाएगा, 30% ऐसे तो पैसा 30%, 8% डिस्काउंट, 30% यानी कि 10 अपॉन में 3, 3 अपॉन में 10 यानी कि 10 और 13। ठीक है। और सीपी अपन में एसपी इक्वल टू हो जाएगा 25/23। ठीक है। तो सीपी, एसपी और एमपी 325 ये हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 299, सीपी कितना हो जाएगा 250। कितना डिफरेंस हो रहा है, 49 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है। कितने से हो रहा है, 250 से हो रहा है, इंटू कितना हो जाएगा 100 यानी कि 19.6%। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। 99 क्वेश्चन करते हैं। हाँ, सेलिंग ऑफ 25 मीटर ऑफ क्लॉथ ट्रेडर अगेंस्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ, द गेन ऑफ द ट्रेडर इज, गेन ऑफ द ट्रेडर क्या हो जाएगा। अब मान लो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ का 1 रुपया होगा, तब 25 मीटर का 25 रुपया हो गया। ठीक है। तो वैसे ही कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर का हमें पता नहीं एक्स, सीपी हमें पता नहीं एक्स, सीपी ऑफ 25 मीटर का 1 मीटर का एक्स, 25 मीटर का 25x। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गेन जो है वो एस पी माइनस सी पी हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी यानी कि 25 - 25x। और गेन कितना दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है 5, 5 दिया हुआ है। तो अगर 25 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 + 25x। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। तो सीपी ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की कितना हो जाएगा, 4/5। और 25 मीटर का कितना हो जाएगा, 5, 5 × 5 = 20, 20, 20 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। तो एस पी ऑफ 25 मीटर क्लॉथ 25 है तो गेन परसेंट कितना हो जाएगा, अगर एस पी ऑफ 25 मीटर क्लॉथ 25 रुपया है तो गेन परसेंट कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना होगा 5 का, किस पे होगा 20 का, इंटू 100। 1010 कैंसिल, 2 से ये 5, 25% का प्रॉफिट। ठीक है। गेन ट्रेडर। 100 नंबर क्वेश्चन, गीता जो है वो बाई की है प्लॉट कितने में, प्लॉट ऑफ लैंड कितने में, 96,000 में। तो वो सेल करती है 2/5 ऑफ इट एट अ लॉस ऑफ 6%। ठीक है। तो नंबर ऑफ, मान लो कि हम लोग 500 मान लेते हैं, क्योंकि 5 यहाँ पे नीचे है ना तो इसको काटने में आसानी हो जाए। ठीक है। तो 2/5 जो है वो लॉस करती है 6% पे, सी सेल्स 2/5 ऑफ इट, 2/5 को सेल कर दे। 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ 200। ठीक है। और 2/5 पार्ट, so she wants to make a profit of 10% on the whole transaction by selling the remaining land. The gain percent the remaining land is, तो 3/5 पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 3/5 पार्ट यानी कि 300 यूनिट। ठीक है।
तो सीपी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 200 इंटू 1 यानी कि 200, प्लस 300 इंटू 1 यानी कि 300, टोटल कितना हो जाएगा 500। तो इसमें क्या हो रहा है, 6% का लॉस हो रहा है, 6% का लॉस हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 188 SP सेलिंग प्राइस। अब इसमें क्या हो रहा है कि 10% का लाभ हो रहा है, पूरे लेन देन में 10% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ 10% इन द होल ट्रांजैक्शन। और 68 यूनिट जो है वो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे कितनी इंक्रीज हो रही है, 68 यूनिट जो है वो इंक्रीज हो रही है, 68 यूनिट जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ना 362, 10% का हो जाएगा 362। तो यहाँ पे कितनी इंक्रीज हो रही है, 62। और सॉरी, वो 68 कुछ नहीं था, तो 188 प्लस 362 कितना हो जाएगा, 550। ठीक है, गेन परसेंट कितना हो जाएगा, गेन परसेंट कितना हो जाएगा, ये कितना है, 62, 62 से 300 इंटू 100, क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 20 सही 2/3%। ठीक है, चलो एक बार और क्वेश्चन क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं, ठीक है। तो गीता जो है वो प्लॉट बाई करती है 96,000 में, सी सेल्स 2/5 ऑफ इट्स एट अ लॉस ऑफ 6%। ठीक है, तो इसमें 2/5 जो है ना वो लॉस कर देती है, वो 6% के लॉस पे सेल कर देती है। तो 500, अगर हम लेट कर लेते हैं कि 96,000 जो है ना वो 500 के बराबर है, तो इसमें 2/5 यानी कि 200 जो है वो 200 जो है वो बेच देती है, ठीक है। 200 उसके पास है जो कि बेच देती है 6% के लॉस पे, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 188 हो जाएगा, ठीक है। और सी वॉन्ट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% का वो प्रॉफिट मानती है। और जो जो प्रॉफिट मानती है इन द होल ट्रांजेक्शन बाय सेलिंग द रिमेनिंग लैंड मतलब कि 3/5। देखो रिमेनिंग लैंड मतलब कैसे हो गया, 2/5 एक हो गया, प्लस 3/5 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये टोटल 1 वैल्यू है, तो 2/5 इधर निकल गया। अगर एक में से 2/5 इधर निकल गया तो बचा कितना, 3/5। 3/5 ये बचा, तो 3/5 यानी कि ये 300 हो गया। अब 300 पे क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है होल ट्रांजेक्शन में, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 362 हो गया, ठीक है। 362 हो गया, तो 362 में 300 में सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस हो गया वो 362 हो गया। तो डिफरेंस कितना हो गया, 62 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। अपन किस पे, 300 पे हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना था, 300 था। और इंटू 100, 20 कैंसिल हो गया, तो 62/3 20 से ही 2/3%। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।